हाँ, तो ये क्वेश्चंस है कि जो पार्ट 7 में कुछ छूट गया था क्वेश्चन, उसके बाद आगे वाले इसका पार्ट है कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 3 से 0 के बीच में हो, अपर लिमिट पाई बाई 3 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, ई के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो। तो हम लोग को इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, यानी समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना है, tan x जो ये दिखाई दे रहा है उसको t लेट कर देंगे, और tan x का अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं d tan x बाई dx तो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन निकाल दिए, फिर यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि tan x का डिफरेंशिएशन, फिर t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर ये dx इधर चला जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले ही बात है कि अब हम इस क्वेश्चन में पहले लिमिट पर आ जाते हैं कि लिमिट को कैसे यहाँ पर करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम काम करते हैं कि tan x इक्वल टू टी लेट किए हैं, तो यहाँ पर tan और x की जगह पर पाई बाई 3 लिमिट लिखेंगे। ये x की जगह पर tan x है तो x की जगह पर क्या करेंगे, पाई बाई 3 लिमिट को पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट को हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर tan पाई बाई 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 180 डिग्री और डिवाइड बाई क्या होगा 3, इसको कैंसिल कर देंगे तो 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। अब इसको 3 से डिवाइड किया तो 60। अब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। तो ये वाले पाई बाई 3 के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, √3 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि tan, क्योंकि हम लोग को लिमिट चेंज करना है तो tan यहाँ पर लिखे और ये x के जगह पर पाई बाई 3 लिखे। तो tan पाई बाई 3 हो गया, और tan पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 3 से कैंसिल कर देंगे 180 को, 60 बार में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। तो यहाँ पर हम लोग √3 लिमिट में लिख दें। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर tan x, तो फिर यहाँ पर tan x है तो tan लिख देंगे, और ये x के जगह पर लिमिट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो फिर यहाँ पर लिमिट क्या होगा, √3 से 0 के बीच में लिमिट हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ई है तो यहाँ पर ई लिख देते हैं। अब हम लोग को मालूम है कि tan x को क्या माने, t माने, tan x को क्या माने, t। तो यहाँ पर tan x है तो e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ तक समझो। और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बच जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को क्या लिखे, dt लिखे। तो इस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, e के पावर t और dt हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं कि एक आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे कि अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कहीं भी दिखाई देता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स और प्लस का सी होता है। यहाँ तक आप लोग को तो लिखवाया है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर ई के पावर टी और डी टी है, ई के पावर टी और डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर टी ही हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी। तो ई के पावर टी है तो ई के पावर टी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे √3 से 0। तो यहाँ पर √3 से 0 यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ तक आप लोगों को रफ वाले कर देते हैं इसको। अब हम क्या काम करेंगे कि इस लिमिट को पुट करेंगे। अब देखिए ई है तो ई लिख देंगे, और इसके पावर टी, तो किसके पावर टी, तो √3, तो ई के पावर √3। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर माइनस के चिन्ह लिख देंगे, फिर ई लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्या है, 0 है इसका लिमिट, तो ई के पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और एक और फार्मूला होता है कि ई के पावर 0, ई के पावर 0 किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। ई के पावर 0 किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ई के पावर √3 माइनस ई के पावर 0 को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लोअर लिमिट 0 के बीच में है, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है।
तो सिंपल आप लोग को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे और लिमिट 1 से 0 है तो 1 से 0 हम लोग लिमिट क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। ये एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू लिख देंगे और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 और इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि एक्स के पावर हम लोग का अगर यहाँ पर 16 रहता तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 8 और इसका होल स्क्वायर, यदि एक्स के पावर क्या हो गया 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया और इसको हम लोग क्या लिख देंगे dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये x के पावर 4 को टी लेट कर लेते हैं, यानी x के पावर 4 इक्वल टू टी लेट कर लिए और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dx के पावर 4 डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे इक्वल टू टी है तो इसका डिफरेंशिएशन dt बाई dx कर देंगे और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यू हो जाएगा और ये वाला dx इधर चला जाएगा तो dx हो जाएगा और इक्वल टू क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। अब यहाँ पर एक्स क्यू और dx लिख दिए इक्वल टू यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखते हैं और जो ये इंटीग्रेशन का लिमिट का चिन्ह है वही लिख देंगे 1 to 0 तो 1 और 2 क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यू और डी एक्स, ये एक्स क्यू और डी एक्स किसके इक्वल है डी टी डिवाइड बाई 4 का, एक्स क्यू डी एक्स किसके इक्वल है तो डी टी डिवाइड बाई 4 का। तो हम लोग को पता है कि ये एक्स क्यू और डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, ये एक्स क्यू डी एक्स है ना, ये भी एक्स क्यू डी एक्स है तो एक्स क्यू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे डी टी डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर एक्स क्यू डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे डी टी डिवाइड बाई 4 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। और उसके बाद फिर यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड का चिन्ह लिख दिए। फिर यहाँ पर x के पावर 4 को हम क्या माने हैं t माने हैं तो यहाँ पर ये 1 है तो 1 हम लोग लिख दिए इसको और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए, यहाँ पर 1 प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे x के पावर 4 को क्या माने t माने तो यहाँ पर हम लोग t लिख देंगे किसके जगह पर, ये x के पावर 4 के जगह पर और ये इसका स्क्वायर है तो t का यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ तक कैसे इसको किए, क्योंकि एक्स क्यू और ये डी एक्स को क्या लिखा है डी टी बाई 4 तो यहाँ पर एक्स क्यू और डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिए डी टी डिवाइड बाई 4 लिख दिए। फिर उसके बाद ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिख दिए। फिर ये 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख दिए। अब एक्स के पावर 4 को टी यहाँ पर लिखा गया, एक्स के पावर 4 को क्या लिखा गया टी लिखा गया है तो ये एक्स के पावर 4 को तो टी लिखे है, इसके बाद स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक आया समझ में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1/4 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। अब बचता क्या है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0 के बीच में बचता है और यहाँ पर डी टी और डिवाइड बाई क्या होगा क्योंकि 1/4 को बाहर निकल गया तो डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस ये क्या है टी स्क्वायर 1 प्लस इसको क्या लिख देंगे टी का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि 1 प्लस क्या लिख देंगे टी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब फार्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी होता है कि नहीं होता है। तो यही dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर तो यही लिखा है कि dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर 1/4 तो हम लिखेंगे 1/4, उसके बाद dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर तो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x तो dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर तो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स t लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स t और यहाँ पर लिमिट की क्या है 1 से लेकर 0 के बीच में तो 1 से लेकर यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व हम करते हैं कि यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 हम लोग लिख दिए। उसके बाद tan इनवर्स तो यहाँ पर tan इनवर्स हम लोग लिख दिए। फिर tan इनवर्स और यहाँ पर t के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर माइनस, फिर यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखेंगे और फिर ये t के जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अब हम लोग को मालूम होता है, देखिए कहाँ यहाँ तक आ गया है पूरा, हाँ अभी नीचे जाएगा तो यहाँ तक हम लोग को आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे
1/4 लिख देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर tan इनवर्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10π/4, ये 1 के जगह पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इस 1 के जगह पर 10π/4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना होगा 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो अगर इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10π/4, क्या लिखेंगे 10π/4 लिख देंगे, और माइनस tan इनवर्स 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 ही होता है। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ कर लेना है, यहाँ पर आ रहा है पूरा। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप लोग समझ गए तो अब यहाँ पर देखिए, इसको रफ कर देता हूँ। 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। tan इनवर्स इंटू tan, आप लोग को फॉर्मूला एक याद होगा कि अगर tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू क्या होता है, x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर दिया है कि tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan π/4, यहाँ पर दिया tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है x का, यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 है तो किसके बराबर होगा π/4 का बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। और ये -0 है तो इसको 0 लिख देंगे। अब 1/4 गुणे π/4, और -0 है तो उसको 0 ही हो जाएगा। और पाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। π/4 चौका 16 यानी π/16 इसका आंसर हो गया। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 से लोअर लिमिट 0 के बीच में e⁻ tan x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x हो। तो इसका हम लोगों को क्या काम करना है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। π/4 से 0 के बीच में, तो π/4 से 0 के बीच में ये लिमिट लिख देंगे। अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 है। e⁻ tan x, तो e⁻ हम लोग tan x यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/cos स्क्वायर x यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए। जो e⁻ tan x है तो e⁻ tan x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो e⁻ tan x ही आएगा। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ पर e⁻ tan x इंटू 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x यहाँ पर dx लिख दिए। अब यहाँ तक अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आया तो फिर इसको आगे हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह और लिमिट क्या है π/4 से 0 के बीच में, तो π/4 से 0 के बीच में ही हम लोग लिखेंगे। यानी कि π/4 से अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 है तो इसको 0 ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, e⁻ tan x है तो e⁻ tan x हम लोग लिख देते हैं। e⁻ tan x हम लोग लिख देते हैं। और आप लोगों को त्रिकोणमिति फार्मूला याद होगा कि 1 में cos x किसके बराबर होता है, 1 में cos x किसके बराबर होता है, तो sec x के बराबर में होता है। यही चीज अगर 1 में cos स्क्वायर x कह देता तो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर होगा। यहीं पर अगर 1 में cos क्यूब x लिख देता तो यहाँ पर क्या होता है sec क्यूब x के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x दिया है। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटू क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद ये dx का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, देखो सिंपल तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इस जो tan x है, ये जो tan x है इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे tan x इक्वल टू टी, और इस tan दोनों का अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो d tan x डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे। फिर यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आए समझ में। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और ये dx क्या हो गया आगे चले जाएंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ अब हम लोगों को करने का काम नहीं है।
अब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह देकर इंटीग्रेशन का चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पर tan x इक्वल टू टी लेट किए, ये तो मान लिए। यहाँ पर tan x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर यही चेक कर लेना है कि लिमिट हम लोग को क्या करना है, इसको लिमिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो लिमिट को चेंज करना है तो ये जो tan x इक्वल टू टी है, यहीं से चेंज होता है लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग tan लिख दिए और x के जगह पर क्या लिख देंगे, π/4 लिख देंगे। तो यहाँ पर tan π/4 हो गया, लिमिट वाला जो अपर लिमिट π/4 है। तो x की जगह पर क्या लिख देंगे, π/4। और पाई का मान हम लोग को पता है 180 डिग्री होता है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको पाई बोलते हैं, पाई का मान 180 डिग्री डिवाइड बाई 4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और यही जो 1 है वहाँ पर π/4 के जगह पर अब लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। अब फिर यहाँ पर 0 अब लेते हैं लिमिट यहाँ पर tan x के जगह पर। तो यहाँ पर तो tan हम लोग लिख दिए और x के जगह पर ये नीचे वाला लोअर लिमिट क्या लेंगे, 0 लेंगे। और tan 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होता है। यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या काम करेंगे, यहाँ तक आप लोग को रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्या काम करेंगे, देखो कि यहाँ पर e है तो e हम लोग लिख दिए। उसके बाद tan x इक्वल टू क्या है, t है। तो e के पावर tan x है, तो यहाँ पर tan x है तो e तो लिख दिया, tan x को t लिख दे। तो यहाँ पर e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि tan x इक्वल टू t। तो e तो tan x है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब यहाँ तक हम लोग को मालूम हो गया कि e हो गया और इसके tan x के जगह पर t हो गया। अब sec स्क्वायर x dx दिखाई दे रहा है, तो sec स्क्वायर x dx को क्या माने हम लोग, dt माने हैं। तो ये sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग को ये मालूम है कि e के पावर t, अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन कहीं भी चिन्ह दे जाए और e के पावर x दिया जाए, तो इस e के पावर x dx दिया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e के पावर x प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन होता है, सेम टू सेम यही होता है। तो हम लोग को मालूम है कि e के पावर t और dt, e के पावर t का भी क्या होगा इंटीग्रेशन, तो e के पावर t ही होगा। और उसके बाद जो लिमिट होता है उसको हम लिख देते हैं 1 से लेकर 0 के बीच में लिमिट है। यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई लिखेंगे, तो ई यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद टी है तो टी के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ई के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर ई लिखेंगे, तो ई लिखेंगे और इस टी के जगह पर एक बार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते थे, ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ई के पावर 1 -1, तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर -1 इसका आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि e के पावर इंटीग्रेशन अपर लिमिट e और लोअर लिमिट 1 के बीच में log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और dx हो। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन e के पावर 1 इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, log x है तो log x का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे और गुणे 1/x लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और ये dx है तो dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये log x है तो log x लिख दिए, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें बचा क्या, 1/x बचा कि नहीं बचा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो log x का होल स्क्वायर वहीं आएगा, तो 1/x इसको लिख सकते हैं। अगर इस पर इसको हटा भी देंगे तो वहीं लिख सकते हैं, वहीं आ गया। log x क्या हो गया, fx हो गया। और हम लोग को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f' होता है कि नहीं होता है, अरे सॉरी log x क्या होता है, fx हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, जिसको डिफरेंशिएशन को f' कहा जाता है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया, अगर कोई भी फंक्शन fx हो और उसका f' वही क्वेश्चंस में है और लिमिट क्या है, e के पावर e से लेकर 1 के बीच में हो, तो डायरेक्ट आप लोग का आंसर याद करना है कि 1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 1 बढ़ा देते हैं और क्या लिख देते हैं 3, यानी 1/3 इसका आंसर आया समझ में। अगर इसका लिमिट कोई भी हो, e के पावर 1 हो, π/2 हो, π/4 हो, कोई भी लिमिट हो, उससे कुछ भी नहीं हम लोग करना है, केवल log x का होल स्क्वायर है
वन अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स क्या है एफ एक्स है, और वन अपॉन क्या है एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पर अगर लिमिट कोई भी हो, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो, उसका डिफिनेशन एफ डैश एक्स उसमें है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, लिमिट कोई भी चीज़ हो, डायरेक्टली हम लोग को क्या काम करना है कि यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, वन लिखेंगे और डिवाइड बाई टू है तो एक बढ़ाकर थ्री लिख देंगे, वन अपॉन थ्री इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है तब, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क में पूछेगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ देता है तो इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स में पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस log x को टी लेट कर लेते हैं, यानी log x इक्वल टू क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे। यहाँ पर log x इक्वल टू क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे, और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो d log x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और फिर इसका इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt बाई dx हो जाएगा। और log x का आप लोगों को फार्मूला बताए थे कि log x मतलब लटका देना, यानी log x से क्या होता है इसका फार्मूला 1 अपॉन में 1 डिवाइड बाई एक्स, और ये dx है तो इधर चला जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा केवल dt बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। अब हम लोग को लिमिट को अब यहाँ पर चेंज करना है, तो इसको क्या काम करना है log x को अब यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह तो लिख देंगे, और यहाँ पर log x, तो यहाँ पर log x की जगह पर log तो लिख देंगे, और ये x की जगह पर क्या लिखेंगे e लिखेंगे, क्योंकि लिमिट को हमको चेंज करना है। और log e का मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है log e का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में गया, ये log e का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये log e आया कहाँ से, तो यहाँ पर log है तो log लिख दिया, और x के जगह पर क्या लिखे जो लिमिट e है, तो यहाँ पर e हम वहाँ पर 1 कर दिए। अब फिर इसको log लिखेंगे, और x के जगह पर क्या है 1 है, यहाँ पर ये x के जगह पर लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो यहाँ पर log 1 लिखेंगे, और log 1 का जो क्या मान होता है कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर क्या लिख देंगे 0 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि log x इक्वल टू क्या लेट किए t लेट किए, यहाँ तक समझिए log x इक्वल टू क्या किए t लेट किए। तो यहाँ पर तो t लिखेंगे क्योंकि log x t है, और इसके बाद क्या है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो log x इक्वल टू t, तो यहाँ पर log x तो t लिख दिया, और इसका स्क्वायर तो t का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है dt लेट की, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का मान कितना आया है तो dt आया है। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स जो dx है यहाँ पर गुणे 1 कराएंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में गए। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या ऐसे इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या निकालेगा टी के पावर क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा 1 से लेकर जो लिमिट है 1 से लेकर 0 लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझना। अब हम लोग क्या करेंगे 1/3 को हम बाहर निकाल देते हैं, और ये कितना बचता है टी क्यूब बचता है, और लिमिट क्या हो जाएगा 1 से लेकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 एक बार क्या होगा टी के पावर क्यूब, तो टी क्या है 1 है तो 1 के पावर क्यूब कर देंगे माइनस, फिर टी के पावर क्यूब यानी एक बार क्या करेंगे 0 के पावर क्यूब कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 गुणे 1 हो जाएगा, जो 1/3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1/3 इसका आंसर। आया क्वेश्चन समझ में। चल तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और इससे आगे कंसेप्ट पार्ट 8 आप लोग को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।